आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम है पूजा देवी और मैं आज आपको शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कुछ सुंदर सुंदर बातें बताऊंगी और सारे जी न्यूज़ के दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ और उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज 30 अक्टूबर है। 30 अक्टूबर के दिन शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा का जो समय है वो शाम को 17:45 से शुरू हो रहा है, जो अगले दिन 31 अक्टूबर को 20:18 तक रहेगा। तो उस उपलक्ष्य में शरद पूर्णिमा आज को आप आज ही मनाएं और इतनी सुंदर से मनाएं कि जैसे आप अपने परिवार के सदस्यों के फंक्शन प्रोग्राम्स ये वो तुम जब सब करते रहते हैं ना, उसी तरीके से शरद पूर्णिमा मनाएं। तो शरद पूर्णिमा का जो महत्व है वो हिंदू धर्म के अनुसार विशेष है। तो इसमें सबसे मुख्य ये है कि आप अच्छी सी खीर बनाएं, माँ लक्ष्मी को विष्णु जी को भोग लगाएं। और इस खीर का सबसे मेन महत्व है कि इसको रात में छत पर रखते हैं या रात में इसको रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? रात में इसलिए रखते हैं क्योंकि उस दिन आज शरद पूर्णिमा के दिन अमृत वर्षा हो रही होती है। और अमृत वर्षा जो कोई साधारण चीज़ तो है नहीं। अमृत वर्षा जिसको मिलती है उसके सारे रोग चले जाते हैं, कष्ट चले जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। ठीक है। और शरद पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की हम पूजा करते हैं। आप उस पूजा को कैसे करेंगे? पूजा में आप धूप है, दीप है, नैवेद्य है, अच्छा से उनको भोग लगाइए, उनकी पूजा कीजिए शाम को। और शाम को तुलसी का जो वृक्ष है ना, तुलसी के वृक्ष के पास में जो है आप सुंदर सा दीपक जलाइए। और आज के शरद पूर्णिमा के दिन आप जैसे घर में दीपावली मनाते हैं ना, वैसे ही आज के दिन आप अपने पूरे घर को, पूरे मंदिर में, आप जहाँ भी रहते हैं, पूरे आश्रम में खूब सुंदर से ढेर सारे दीप जलाइए और पूरी रात आप जागरण कीजिए और भगवान श्री कृष्ण का, राधा रानी का, विष्णु जी का, लक्ष्मी जी का कीर्तन कीजिए, उनको याद कीजिए। इससे क्या होगा? सबसे मुख्य आपके शारीरिक रोग दूर हो जाएंगे, आपके कष्ट दूर होंगे और हिंदू धर्म के अनुसार आपके सबके हृदय में छोटी छोटी मनोकामनाएं है ना, वो पूर्ण हो जाएंगी। शरद पूर्णिमा के दिन जो आप मनोकामना रखेंगे भगवान श्री कृष्ण से, राधा रानी से, वो आपकी सारी पूरी हो जाएंगी। और ये आज के दिन को आप कोई साधारण मत समझिएगा, ये कोई साधारण विषय है या साधारण समय है, ये विशेष है। आप पूरी रात्रि कभी नहीं जाग पाते हैं, काम है, जॉब है, नौकरी है, स्कूल है, घर है, परिवार है, आप सब इसी में लगे रहते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि शरद पूर्णिमा के दिन आप प्रण कीजिए कि मैं उस दिन रात्रि 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक जागूंगा, जाग के कीर्तन करूंगा, भजन करूंगा। उसका क्या महत्व है? उसका महत्व मुख्य ये है, कहते हैं कि रात्रि में लक्ष्मी जी, विष्णु जी विचरण करते हैं शरद पूर्णिमा के दिन और वो साक्षात पृथ्वी पर आते हैं। वो देखते हैं कि मुझे कौन भोग लगा रहा है, कौन मेरे नाम का कीर्तन कर रहा है, कौन पूजा कर रहा है, कौन पाठ कर रहा है। तो जब वो ये सब देखते हैं ना, तो वो देख के बहुत खुश होते हैं और उस भक्त को सारी उसकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण कर देते हैं। और दूसरा, आपका इससे मान्यता के अनुसार एक सुंदर वर्णन और भी है कि आज के दिन श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का रास पंचाध्यायी होता है, रास हुआ था। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कुछ समय पहले ही गोपियों को बता दिया था कि मैं 1 महीने के बाद या कुछ समय के बाद मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तो गोपियाँ इसमें इतनी आनंद विभोर हो गई थी, इतना खुश हो गई थी, इतना खुश हो गई थी कि जैसे प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है, ऐसे ही गोपिकाएं, राधा जी, कृष्ण जी सब आपस में इतना खुश हो गए थे कि रास पंचाध्याय वाले दिन उन लोगों ने खूब सुंदर रास किया, खूब खेले, खूब नाचे गाए। तो ये भी वो दिन है आज का। और चंद्रदेव का जो मुख्य भूमिका है ना, तो इस दिन क्या हुआ, जब रास पंचाध्यायी हो रहा था ना, तो उसमें चंद्रदेव बड़े घूर के वहाँ पे रुक गए और वहाँ देखने लगे। तो जब चंद्रदेव वहाँ पे देखने लगे तो वो इतने भाव विभोर हो गए, इतने भाव विभोर हो गए कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के पास तो आप जानते ही क्या है, अमृत। तो अमृत चंद्रदेव को मिल गया और जब वो अमृत चंद्रदेव को मिल गया तो इसे मान्यता के अनुसार हम भारतवासी, संसार के लोग ये कहते हैं कि रात्रि में जो है शरद पूर्णिमा के दिन जब हम छत पे या आसपास खीर रखेंगे तो उसमें क्या होगा कि अमृत आ जाएगा। और ये बात सच है। और चंद्रदेव की गति रुक गई थी उस दिन, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जो रासलीला को देख रहे थे
तो उनकी गति रुक गई। उनकी गति रुकने से चंद्रदेव के पास अमृत ही अमृत आ गया, और जब अमृत आ गया तो सीधी सी बात यही है कि जब अमृत आ जाएगा तो क्या होगा, बस ऐसे आप समझ लीजिए कि रात्रि में हम अच्छा सा खूब बढ़िया सी खीर बनाएं, खीर बना के भगवान को भोग लगाएं, भोग लगाने के बाद उस खीर को हम छत पे रखाएं या किसी खुले स्थान पे रख दें और किसी अच्छे से बांध दें। ऐसा ना हो कि कुछ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, समस्या आ जाए। और सुबह उसको अपने परिवार में वितरित कीजिए, सब लोग मिलके, मम्मी, माता पिता, भाई बहन सब लोग मिलके उसको खाइए। इससे सबसे मेन क्या होगा कि आपके शारीरिक कष्ट तो पहले दूर होने लगेंगे आपको, क्योंकि आजकल हर घर में हर व्यक्ति को समस्या है, शारीरिक कष्ट कुछ ना कुछ उसको लगा ही रहता है। लेकिन इस खीर को खाने से, ये मेरा अनुभव है और मतलब ये मेरा बहुत ही सुंदर अनुभव है कि आपके कष्ट जो है इस खीर को खाने से निश्चित है कि दूर होंगे। और मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगी कि आज से शरद पूर्णिमा को इतने सुंदर ढंग से मनाइए, जैसे आप अपने घर में अपने बच्चों के कार्यक्रम मनाते हैं ना, वैसे ही सुंदर से मनाइए। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण को, राधा रानी को बढ़िया से किचन में जाइए, कुछ भोग लगाइए, कुछ मीठा सा बनाइए, बढ़िया सा खीर बनाइए, पूड़ी बनाइए, सब्जी बनाइए, भोग लगाइए। दीपक, जितने दीपक आप आज के दिन जला सकते हैं, जैसे दीपावली में हम दीपक जलाते हैं ना, बस वैसे ही दीपक आप जलाइए। खूब सारे दीप जलाइए, धूपबत्ती जलाइए और नैवेद्य उनके आगे रखिए। और आपको अगर आरती आती है तो उनकी आरती कीजिए। और उसके बाद बढ़िया सा ढोलक है, मंजीरा है, कीर्तन है, कुछ आप करने के अगर आपके अंदर शक्ति सामर्थ्य को बनाइए कि आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान मुझे थोड़ी सी सामर्थ्य दे दो, तो मैं ये कीर्तन भजन करना चाहता हूँ। बस रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक बैठिए, कहीं से भी भजन ले लीजिए, टीवी से ले लीजिए, मोबाइल से ले लीजिए, कहीं से लेके, लेकिन भगवान को सुनाइए। जब आप प्रेम से भगवान के भजन, ईश्वर के भजन आप उनको सुनाएंगे ना, तो ये निश्चित है कि आपके ऊपर विशेष भगवान की कृपा होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और मैं आप सब लोगों से करबद्ध हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि मेरी इन बातों को हल्के में मत लीजिएगा। ये बातें हल्की नहीं है, इनका इतना ज़्यादा वर्चस्व है। अगर आप इनको जो है, इन छोटी छोटी बातों को ही आप जो है अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो निश्चित है आप शारीरिक कष्टों से बच जाएंगे, मानसिक कष्टों से बचेंगे। आपके आसपास जो छोटी छोटी विपत्तियां हैं और परेशानियां हैं, जो भी कुछ आने का संकेत दे रही हैं, वो भी रुक जाएंगी, ये बिल्कुल निश्चित है। और मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करूंगी कि इस शरद पूर्णिमा के महोत्सव को आंतरिक हृदय से, भाव से, सुंदर से, इतनी सुंदर ढंग से मनाइए कि भगवान साक्षात आपके आसपास आके बोलेंगे, हाँ सच में इस बालक ने या इस बालिका ने या इस स्त्री ने या इस पुरुष ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं इसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। इसी संदर्भ में इस व्याख्या को करते हुए मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ, आप सबको प्रणाम करती हूँ और शरद पूर्णिमा की आप सबको विशेष विशेष ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ और आप सबको प्रणाम भी करती हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।